हेलो एवरीवन, हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप बिना पेन और पेपर का यूज़ किए भी सॉल्व कर सकते हैं। ताइए उसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग आज देख लेते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण होता है, सबको पता है, और ये भी पता है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है इसको जोड़ लेते हैं। 13, 3, 16, 9, 25 और 5, 30। अब 30 को हम करते हैं, 30 को 360 से कंपेयर करते हैं, फिर 1 बराबर निकालते हैं, कितना हो गया 12। फिर सबसे बड़ा कोण क्या है 13, 13 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर निकल के आता है हम लोग का 156। तो हम लोग को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को देखना है कि जो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा 13 होगा। तो 13 का मल्टीपल जो होगा, 13 का जो गुणज होगा वही इसका आंसर होगा। तो 13 का मल्टीपल कौन होगा, कौन ऐसा संख्या इसमें है जो 13 से कटेगा। तो 165 नहीं कट रहा है, 180 नहीं कट रहा है, 156 कट रहा है, तो 156 ही आंसर होगा। इसको बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक आयत का परिमाप इसकी चौड़ाई के 5 गुना से 5 अधिक है और इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए, अगर इसको बनाने जाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, हमको पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक आयत दिया हुआ है, उसका परिमाप इसका चौड़ाई से 5 गुना से 5 अधिक है और चौड़ाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई हमको कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको वैसा ऑप्शन को देखना है जो 7 से कट जाए। जो 7 से कटेगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। क्योंकि लेंथ कुछ भी रहे, हम लोग के पास अभी लेंथ नहीं पता है, लेंथ कुछ भी रहे, लेकिन इसमें ब्रेथ 7 भी तो है, तो जो संख्या 7 से कटेगा वही इसका आंसर होगा। तो 7 से कौन सा संख्या कट रहा है, तो 7 से 91 कट रहा है, क्योंकि 7 13 से कट रहा है तो लेंथ भी 13 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 91 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लें। एक आयताकार मैदान का एक भाग 15 सेंटीमीटर है और इसका डायगोनल, जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो 17 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का भी हम लोग बात किए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, जैसा स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, इसमें एक भाग दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, आयताकार इस टाइप का हुआ, एक भाग दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 17। तो लोग क्या करेगा, एक भाग दिया हुआ तो दूसरा भाग निकालेगा। तो वैसा करना नहीं है, करना क्या है कि हम लोग को पता है कि आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग को उसमें से एक दिया हुआ है, एक भाग कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आंसर जो भी होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, यानी कि 15 का गुणज होगा। इसको सॉल्व करने नहीं जाइए। तो 15 से कौन कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, 15 से 120 ही कट रहा है। देखिए, 8 बार में 120 कट रहा है, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को इसका मल्टीपल देखना है यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, तो इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन को देखना है और मल्टीपल चेक करना है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, तो छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, इसमें हम लोग को पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ 5:4। तो एक बड़ा भाई का 5 होगा, छोटा भाई का 4 होगा। और हम लोग को पूछ क्या रहा है, छोटे भाई के अनुपात, छोटे भाई का वर्तमान आयु। तो छोटे भाई का वर्तमान आयु कितना है 4। तो हम लोग को देखना है ऑप्शन में कि जो 4 से कटेगा ना वही इसका वर्तमान आयु होगा। तो 25 तो नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, 18 भी नहीं, 24 कटेगा। तो 24 इसका वर्तमान आयु होगा, किसका, छोटा भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक शंकु यानी कोन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका कर्व सरफेस एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन कितना होता है, अगर हम आपसे पूछें तो शंकु का आयतन होता है 1/3। शंकु का आयतन के बारे में पूछें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब एक चीज़ बताइए, 1/3 को 3 लिख देते हैं, पाई को पाई लिख देते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है 4, तो इसको हम लोग 4 × 4 लिख देते हैं।
एच हम लोग को नहीं पता है और एच निकालना भी नहीं है। हम एच निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें 4 है, तो जो भी आंसर होगा ना वो 4 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग को देखना है कि इसमें 4 का मल्टीपल कौन है। तो 4 का मल्टीपल कौन हो सकता है, 16 पाई होगा या 14 पाई या 26 पाई या 30 पाई। 16 पाई होगा, तो 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इसको तरीके से सॉल्व करिएगा ना तो इसको अब बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग एक शंकु बना लेते हैं, ये शंकु है, ये रेडियस है, रेडियस दिया हुआ कितना 4, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया से हम लोग को ये निकल जाएगा एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट भी इसको बोलते हैं। एल निकल जाएगा और रेडियस निकल जाएगा, इसके बाद फिर हाइट निकालना पड़ेगा, हाइट निकल जाएगा रेडियस रहेगा, तब जा करके हम लोग का इसका आयतन निकलेगा। लेकिन हम लोग को निकालना ज़रूरी नहीं है, आयतन निकालने के लिए हम लोग को पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से भी और मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं। हम लोग को पता है इसका कोण का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आर कितना दिया हुआ है 4 है, आर 4 है ना, तो जो भी 4 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 का मल्टीपल 16 पाई है। तो देखिए अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहा ना तो आपको करने का अप्रोच इस टाइप का रहेगा, ना कि इसको पूरा सॉल्व करना है। आपको ऑप्शन से भी चेक करते हुए चलना है और मल्टीपल को भी देखते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि आपका समय बहुत बचेगा। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज और प्रॉफिट लॉस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।